हेलो एवरीवन। आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं हमारे आयुर्वेदिक रेफरेंसेस से लिए हुए एक डिश विच विल बी हेल्पफुल, यानी कि बलिया, रुचिकरा, ब्रह्मण, शुक्रवर्धक जो भी प्रॉपर्टीज बताया है वैसा एक घृतपूर बना के एक डिश हम यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो फिर ये है डॉक्टर आनंद, रोगनारायण डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर है। अभी हम ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरह से ये डिश बना रही है। With me, Dr. Prisha P. Madam. Madam is assistant professor in Department of Agada Tantra. ठीक है, तो फिर हम घृतपूरा यानी कि घृतपूरा कय्यदेव निकंडो का रेफरेंस लिया है। घृतपूर में मोस्टली द कंटेंट्स जो है बहुत ही छोटे छोटे कंटेंट्स हैं। इसमें मैदा है मेन कंटेंट, मैदा के बाद इसमें दूध मिलता है और फिर चीनी और फिर नारियल, और फिर बाद में इनका फिल्टरिंग मीडिया यानी कि कुकिंग मीडिया जो है वो घृत ही है। सो वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट, यानी कि घृत का, नारियल का और फिर दूध का ईच का प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फिर वो भी मैं बताती हूँ, जब हम वो प्रॉपर्टीज जब देखते हैं तब हम बताते हैं इनका ईच गुण वगैरह जो हमारे शास्त्रों में बताया है। तो फिर घृतपूरा यानी कि घृतपूरा सबमर्ज्ड इन द घृता, वो है जो डिश तो बनता है हमारे फ्राइड ऑब्जेक्ट्स यानी कि फ्राइड जो भी रेसिपीज है वो सभी घृतपूर में आ जाते हैं। सो फिर घृतपूर के बारे में भी हमारे कय्यदेव निघंटु में यही बताया है कि वो पदार्थ बहुत ही रुचिकर है और फिर बल्य है, शुक्रवर्धक ऐसा बताया है। और उनका 3 लाइन में भी हमारे कय्यदेव निघंटु में 3 लाइन श्लोक का बताया है। वो है घृतपूरः प्राणकरः सद्योहृत्याः कफप्रदाः वादपित्तहरा वृष्याः गुरवो मांसरक्तलाः स ब्रह्मणाः स्वादुरसाः शतक्षय निवारण, यानी कि शतक्षय निवारण, शता और फिर शया दोनों को रिमूव करने के लिए एक अच्छी रेसिपी है ये। और फिर वाता पित्ता दोनों को रिड्यूस करता है, वृष्य भी है और फिर गुरु, मैंने पहले बोला है गुरु रुचिकर भी है, और फिर मांस और रक्तल को भी अधिक बढ़ाते, यानी कि धातु वृद्धिकर एक्शन भी इसके लिए है। और फिर इसका मेन कंटेंट जो बताया है मैदा, उसका मेन प्रॉपर्टी भी धातुवर्धक है, गुण है, इसलिए ये जो डिश जो बनता है उसका मेन एक्शन भी धातु वृद्धिकर एक्शन हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनका मेन कंटेंट्स क्या है। पहला कंटेंट है मैदा। मैदा मोस्टली गेहूं से बनता है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर जो बोलता है। इनका मोस्टली साइड इफेक्ट्स यानी कि उतना इफेक्ट, बैड इफेक्ट ही हमारे मॉडर्न पैरामीटर्स की तरह से बोला गया है। पर अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक पैरामीटर्स में मैदा जो है वो धातुवर्धक है, बलकारक है, पित्त और वायु को जो कम करता है, इतना एक्शन होता है मैदा की तरह से। इसलिए मैदा की गुण देके ही हम इसको चूज किया है घृतपूर बनाने के लिए। और गेहूं से ही बनता है, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ गेहूं विल बी एडेड टू द मैदा ऑल्सो। और दूसरा है दूध, यानी कि दूध हम बहुत यानी कि आजन्म सात्म्य घृत के साथ भी दूध भी है, वो मोस्टली रुचकर है, बल शुक्रवर्धन भी है, और फिर जीवनम तर्पणम हृदयम फलादि बुद्धि प्रबोधनम भी है, और फिर मेध्या वाचीकरम परम भी बताया है हमारे शास्त्रों में, और फिर पुष्टिकर है, दीपन है, धातुवर्धक भी है। यानी कि जो भी कंटेंट्स हमने दिया है उसमें सभी कंटेंट्स में मोस्टली अगर 5 कंटेंट्स लिया है तो उसमें 3 कंटेंट्स मोस्टली धातुवर्धक ही है। इसलिए यानी कि जो डिश जो बनता है वो भी धातुवर्धक प्रॉपर्टी का ही होता है। और फिर अग्नि दीपक, त्रिदोष नाशक ऐसा प्रॉपर्टीज भी है। इसमें हमने बॉइल्ड किया दूध ही लिया है उसमें। तो फिर वो धारोष्ण दुग्ध का प्रॉपर्टी भी है कि धारोष्ण दुग्ध वो शीतल है, लघुतर है और अमृत समान गुण भी है, अग्नि दीपक है और फिर त्रिदोष नाशक है। बॉइल करने के बाद थोड़ी देर में इनका प्रॉपर्टीज भी कम हो जाते हैं, यानी कि वो देर तक रखे तो वो त्रिदोष कारक भी बन जाते हैं, इसलिए हम देर तक नहीं रखा है इसका, यानी कि बॉईल करने के बाद ही इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि त्रिदोष कारक नहीं बने। और फिर तीसरा कंटेंट है चीनी। चीनी मोस्टली जो
क्रिस्टलाइज्ड शुगर हमने लिया है, वो हमारे शास्त्रों में ऐसे बताया है कि वो अति मधुर है, यानी कि मधुर रस जो भी है वो कफ वर्धक होते हैं न भी, वो प्लेजेंट है, यानी कि हमारे सात्विक एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसलिए वो प्लेजेंट हो जाते हैं। और फिर रुचिकारक है, वात पित्त और फिर रक्त विकार को शमन करते हैं, और फिर दाह भी रिमूव करते हैं। अति शीतल है, शुक्र उत्पत्ति कर देता है, और फिर मूर्छा वमना और फिर ज्वरा को रिमूव कर देता है ये चीनी। और फिर फोर्थ कंटेंट है हमारे नारियल, जो बहुत ही डिशेस में, हमारे कई किचन डिशेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नारियल। और फिर इसका कषाय मधुर रस से युक्त होते हैं, और गुरु प्रॉपर्टी है, स्निग्धा होते हैं, यानी कि स्निग्धा प्रॉपर्टी से ही हमारे नारियल का तेल वगैरह यूटिलाइज करते हैं। स्निग्धा, गुरु, ब्रह्मणा और फिर धातुवर्धक भी होते हैं। इसलिए मैंने बोला इसमें 5 कंटेंट्स में मोस्टली 3 कंटेंट्स मोस्टली धातुवर्धक एक्शन की है, इसलिए जो घृतपूर हम बनाते हैं वो मोस्टली धातुवर्धक प्रॉपर्टी का ही होता है। और फिर लास्ट कंटेंट हमारे फिल्टरिंग मीडिया, यानी कि कुकिंग मीडिया जो है वो घृत है। आजन्म सात्म्य जो बताया है घृत के बारे में, वो नेत्र हितकारक है, वीर्यवर्धक है, अग्निवर्धक है, मधुर रस विपाक्य है, और फिर शीतल है, वात पित्त कफ को नष्ट कर देता है, त्रिदोष को शमन कर देता है, मेधा शक्ति, लावण्य, कांति, ओजा, तेजा, वृद्धि बनाते हैं, अलक्ष्मी नाशका है, वो और फिर पाप को भी रिमूव कर देता है। इतना हितकर और साथ में जो भक्षण है वो ही हम इसके लिए यूटिलाइज कर देता है। सो फिर धातु वृद्धिकर एक्शन भी घृत के समान बोल दिया है। तो फिर हम देखते हैं इनका प्रोसीजर और फिर फिल्टर कैसे इस बनता है। तो फिर पहले इनका अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी भी बताते हैं। अबाउट 250 ग्राम मैदा ही हमने दिया है, और उसको सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि हमें सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जितना दूध चाहिए उतना ही हम इसके लिए लिया है। और फिर अबाउट 100 ग्राम ऑफ शुगर हमने इसके लिए दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम ही नारियल भी लिया है। और फिर घृत जो है वो क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि घृत पूरक मतलब वो जो हम डालते हैं वो डुबा के रखना है, यानी कि वो सबमर्ज्ड होके रहना है, उतना ही घृत हम ले लेते हैं इसमें। ये पहला प्रोसीजर है जो घृत पूर्व बनाए ना। दूसरा दो भी प्रोसीजर्स हम एक और प्रोसीजर हम दिखा देंगे, और फिर एक और प्रोसीजर हम आपको बता देंगे, ताकि इनका डिफरेंट मीडियास कैसे, इसका डिफरेंट वेराइटीज हम देख लेते हैं घृत पूर्व का। तो फिर पहला होता है, यानी कि मैदा जो होते हैं, मैदा के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क डालना है, सफिशिएंट क्वांटिटी सो दैट सेमी सॉलिड बन जाते हैं। पहले डाल के सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बनने तक ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। पहले ही ऐड कर दिया तो वो ज़्यादा पानी बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना। थोड़ा थोड़ा करके इसको दबा के रखना, सो दैट नो लम्स आर फॉर्म्ड, बिकॉज लम्स आर फॉर्म्ड मीन्स इट विल नॉट बी सो टेस्टी देयर। सो इसलिए put the pressure inside it and then make it into a firm consistency.
तो फिर अभी हमारा बैटर बन गया है, हमारे मैदा और फिर दूध मिक्स करके बिना लम्स के अच्छी तरह से इसको सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी यानी कि फ्री फ्लोइंग, ऐसा फ्री फ्लोइंग करके होना चाहिए। ये है इनका कंसिस्टेंसी, ऐसा बीच बीच में करके होना, ऐसा होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी, तो ही अच्छे से बनता है ये। और फिर बाद में हम डालते हैं चीनी, अबाउट 100 grams आर नीडेड फॉर 250 grams। तो फिर स्लोली इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। हम पाउडर्ड शुगर नहीं डालते हैं, इसलिए इसको मिक्स करके डिज़ोल्व कर लेना इम्पॉर्टेंट है। डिज़ोल्व करने के बाद थोड़ी देर रख सकते हैं सो दैट इट गेट्स सेटल्ड। और फिर नेक्स्ट इज द नारियल, वो भी अबाउट 100 grams हम डाल देते हैं। अगर हम ये सब डालने के बाद हमको लगता है कि वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी लॉस्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा हार्ड लगता है, तब हम थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं सो दैट द कंसिस्टेंसी इज मेंटेन्ड। तो फिर हमारा मिक्सिंग प्रोसीजर वगैरह हो गया है। ये नारियल और फिर शुगर डालने के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, जिसे फ्री फ्लोइंग इन बिटवीन गैप्स होके ऐसे कंसिस्टेंसी बन गया है। अब हम तपोर का प्रोसीजर करते हैं, कुकिंग। फिर एक कढ़ाई रखें, बाद में इसका कुकिंग मीडियम यानी कि घी को डाल देना है। तो फिर हमारा कंसिस्टेंसी बन गया है और फिर घी ही एब्सोल्युटली हॉट हो गया है। पहले इसको देख लेना चाहिए एक ड्रॉप डाल के। तो फिर इसकी कमी, तो फिर हम डाल देते हैं एक स्पून करके, कितना डिज़ायर्ड शेप आपको चाहिए वो डिज़ायर्ड शेप में आप बना सकते हैं। तो फिर एट ए टाइम 4 बना सकते हैं। इसका सॉलिड जो यानी कि सॉलिड मीडियम है वो मैदा, और फिर लिक्विड मीडियम जो है दूध, यानी कि दूध लिक्विड मीडियम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे भाव प्रकाश निघंटु में बोला है कि दूध जो है यानी कि जो व्यक्ति दिन भर में विदाही या आहार जो पिया है, खाया पिया तो भी उसका विदाहित्व यानी कि दाह को रिमूव करने के लिए दूध बहुत अच्छा है। इसलिए जो मीडियम जो बना है दूध, वो इट विल एब्सोल्युटली रिमूव द विदाह विच इज ऑकर्ड इन द बॉडी ड्यू टू द होल मील फूड। और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैदा के साइड इफेक्ट्स यानी कि बैड इफेक्ट्स के बारे में ही हम जानते हैं, पर फिर भी हम जो चावल जो खाते हैं वो भी विदाह एब्सोल्यूट विदाहित्व डेवलप करने वाले एक फूड है। पर ये मैदा जो है इट डजंट डेवलप द विदाहित्व एंड इट इज धातु वर्धक इन एब्सोल्यूट ऑल द क्वांटिटीज। सो इसलिए ये रेसिपी चुना गया था सो दैट द पीपल विल बी अवेयर ऑफ द गुड इफेक्ट्स ऑफ द मैदा ऑल्सो, व्हाट इट इज टोल्ड इन आवर क्लासिक्स अबाउट द गुड इफेक्ट्स ऑफ मैदा। फिर हमारा शेप ऐसा आया है, स्लाइटली ब्राउनिश कलर विल बी इनफ। उसके बाद हम दूसरे साइड भी कर सकते हैं। सो आप देख लिया इसका डिजाइन शेप वगैरह।
So both sides should be properly cooked. So we should see it should not be burned so much. So both sides, because specifically the inner portion should be properly cooked. So we should take care before much burning of the recipe. So almost cooked well. Now we can change it into a plate. So we can see both the sides it has become with a light golden brown color. और फ्रैग्रेंस भी बहुत अच्छे हैं, Yes. अच्छे फ्रैग्रेंस आ रहे हैं घी का. Smell also coming nice aroma. Now we can put for the next set again. तो फिर दूसरा सेट हम डाल देते हैं करके. घृत का दूसरा भी एक्शन है, इसका रसायन एक्शन भी बोला है, मंगलदायक, लक्ष्मी कृता वगैरह भी बोला है. इसलिए हमारे कुकिंग मीडिया और फिर इसलिए हमारे ज़्यादातर पकने से ऑल द घी गेट्स इनसाइड द डिश, सो इट विल बी कुक्ड नाइसली. सो हमारा तो फिर हमारा घृतपूर फिनिश हो गया है. तो फिर इसके बारे में शुक्रवर्धक, बल्या, ब्रह्मणा, रुचिकरा, इतना एक्शन हमारे इसमें बताया है. प्राणकर है, सद्यो हृदय है, रुचिप्रद है और वातपित्त को कम करने वाला है, वृष्य है और फिर मांसवातल वृद्धिनी भी है. तो फिर अब हमारा घृतपूर फिनिश हो गया. थोड़ा सा इसका गार्निशिंग भी कर सकते हैं, नारियल से ही गार्निशिंग कर सकते हैं. अगर चाहिए तो थोड़ा शुगर भी इसके बीच में ऐड सकते हैं. फिर हमारा हो गया. अब हम सुरेखा मैडम एसोसिएट है शाला की तंत्र का. मैडम टेस्ट करो मैडम. ओके. ओके. या बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी. मैं लेके जा सकती हूँ. हाँ जरूर. Thank you. और फिर बहुत अच्छी बनी. टेस्ट करो सर. Before that, I invite Shraddha Madam, Associate Professor in Department of Samhita. Madam, please. Okay, thank you. Ghruthapur. घृतपूर. Another delicious dish we are testing here now, Ghruthapur. And it's really delicious to eat. अभी विंटर का सीजन है तो ये डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत आसानी होगी. So thank you very much ma'am, thank you very much sir for a delicious dish. ओके. अभी सर टेस्ट करो. थोड़ा क्रिस्पी भी है. It's a little bit crispy, but the taste of ghee I can feel then this crispiness. Really nice dish. तो फिर इतना है इसके बारे में. और फिर अब हम इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देख रहे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी मोस्टली इसका न्यूट्रिशन वैल्यू में हायर है मैदा का, यानी कि 496 कैलोरी से ज़्यादा है और इसका डाइटरी फाइबर बहुत ही कम है. और फिर प्रोटीन लेवल भी देख लिया तो प्रोटीन भी थोड़ा कम है, बट मोस्ट प्रोटीनेशियस जो है वो उनका लिक्विड पार्ट है, यानी कि मिल्क का है. उनका हाई यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का हाईएस्ट सोर्स है, विटामिन ए का भी. और फिर प्रोटीन
रिच सब्सटेंस भी है। और फिर एनर्जी लेवल में देख ले तो वो हमारी हीटिंग मीडिया यानी कि घृत का भी एनर्जी लेवल यानी कि 880 किलो कैलोरी पर है इसका एनर्जी लेवल्स। और फिर इसमें भी यानी कि प्रोटीन लेवल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम रिच है। तो फिर इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली एक डिश को हम ज़रूर हमारे आयुर्वेदिक क्लासिक्स में भी जो बताया है, न्यूट्रिशन वैल्यू के भी तरह से जो बताया है, वो सारी हम कर सकते हैं। और फिर इसका दूसरा तरीका भी है यानी कि डफ बना के हम इसको केक जैसा बन गया यानी कि घृत में बन के केक डाल के, और फिर जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं शुगर सिरप में डाल के भी बना सकते हैं, नहीं तो डफ में ही डायरेक्टली शुगर डाल के ही हम बना सकते हैं, एक मेथड। और फिर दूसरा है हम जैसे ही ये बैटर बना दिया था डोसा का बैटर, वैसे ही हम डोसा बना देते हैं। बाद में इसके अंदर के फिलिंग को शुगर और फिर नारियल वगैरह डाल के फिल करके हम जैसे चपाती रोल करते हैं ना, वैसे रोल करके भी खा सकते हैं। ये दोनों है इनका नेक्स्ट 2 रेसिपीज, जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इतना है। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।